हे गाइस, वेलकम टू द 7 लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एनिलिडा फाइलम के हैबिटेट की अगर हम बात करें तो एनिलिडा फाइलम फ्री लिविंग होते हैं और कुछ कुछ एनिलिडा जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। अगर फ्री लिविंग होंगे एनिलिडा तो या तो एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वेटिक मीन्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे वाटर में? मराइन वाटर में, मतलब सी या ओशन में, या फिर फ्रेश वाटर में जैसे रिवर या लेक में। और टेरेस्ट्रियल तो हमें पता है सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, लैंड पे। एंड पैरासिटिक जो एनिलिडा है वो प्रेजेंट होते हैं होस्ट में। होस्ट में रहते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन चुराते हैं होस्ट से और सरवाइव करते हैं। सिमेट्री की बात की जाए अगर तो एनिलिडा फाइलम जो होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री होती है एनिलिडा की। एनिलिडा हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स कि बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं जिससे कि एनिलिडा फाइलम जो है वो सरवाइव कर सके। तो एनिलिडा में कैसा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विच मीन्स कि जो बॉडी वॉल है उनमें 3 लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर के कारण जो एनिलिडा है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एनिलिडा आर सिलोमेट। सिलोम मतलब हमें पता है क्या होता है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, ये जो व्हाइट वाला रीजन है ये हमारा है बॉडी कैविटी, इसे कहते हैं सिलोम। ओके, होता क्या है देखो, ये जो हमारा सिलोम है अगर तुम ध्यान से देखोगे जो बॉडी कैविटी है लाइंड है मेसोडर्म जर्म लेयर से। मेसोडर्म जर्म लेयर से, इसीलिए एनिलिडा जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं विच मीन्स कि सिलोमेट होते हैं एनिलिडा। बॉडी कैविटी जो होता है वो मेसोडर्म लेयर से लाइंड होता है। मूविंग ऑन, एनिलिडा आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसका मतलब क्या है? ये हमारा एनिलिडा फाइलम का एग्जाम्पल है जिसका नाम है हिरोडिनेरिया। ओके, अगर मैं इसे जूम इन करूँ तो देखो देखो तुम्हें यहाँ सेगमेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये जो सेगमेंट है, ये जो एक सेगमेंट है इसे कहते हैं मेटामियर्स। ये जो मेटामियर्स होते हैं ये सेगमेंटेड होते हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेटामियर्स है या फिर मेटामियर्स है ये लिटिल रिंग की तरह होते हैं, छोटे छोटे लिटिल रिंग। लिटिल रिंग को लैटिन भाषा में कहा जाता है एन्यूलस। यही नाम से, यही लैटिन एन्यूलस नाम से एनिलिडा का जो इंग्लिश नेम है, ये जो नेम है ये नेम डिराइव हुआ है। तो नाम कैसे पड़ा एनिलिडा? नाम पड़ा एक लैटिन शब्द से जो है एन्यूलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो एनिलिडा आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एनिलिडा हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन। ये जो एनिलिडा है हमारा, ये जो हिरोडिनेरिया है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होता है फॉर लोकोमोशन। एक एनिलिडा फाइलम का एग्जांपल जिसे कहते हैं निरीस। ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये एक्चुअली में NEREIS होगा। ये जो निरीस होते हैं ये एक्चुअली में एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। निरीस जो होते हैं इन्हें पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्विम करना पड़ता है। तो स्विमिंग में क्या हेल्प करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है ये लैटरल अपेंडेजेस जिसे कहते हैं पैरापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग। ये देख रहे हो, ये जो अपेंडेजेस है इसे कहते हैं पैरापोडिया। ये हेल्प करता है नेरिस एनिलिडा को स्विमिंग में, क्योंकि नेरिस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में लोकोमोशन करने के लिए उन्हें स्विम करने की जरूरत पड़ती है और उनमें हेल्प करता है पैरापोडिया। नेक्स्ट, एनिलिडा हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। अच्छा, ये क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? देखो ये दो फिगर को देखो 1 और 2। घबराओ मत, रुको समझाता हूँ। पहला जो है वो है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम है। इनका डिफरेंस चलो देखो क्या होता है। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम की पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट से देखो ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है आर्टरी से और जा रहा है बॉडी सेल्स में। आर्टरी जो है आगे जाके देखो डिफ्रेंशिएट हो गया छोटे छोटे कैपिलरीज में, और इस कैपिलरी से ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में जाता है, और जो हमारा बॉडी सेल है वो पूरा डूब जाता है ब्लड में, और बॉडी सेल को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए ब्लड से वो मिल जाते हैं। और फिर यही कैपिलरी से वेन में ब्लड जाता है और ये ब्लड गया और ये हार्ट पे पहुंचता है और वापस से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो बॉडी सेल को कैसे ब्लड मिला? ब्लड सीधा जाके कांटेक्ट में आ गया बॉडी सेल के, और बॉडी सेल पूरा जो ब्लड में है उसमें जाके डूब गया। तो ऐसे सर्कुलेशन कहते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम की। क्या होता है? यही हमारा हार्ट, आर्टरी से ब्लड गया, कैपिलरीज था, पर यहाँ देखो कैपिलरीज जो है वो अटैच्ड है, ये देखो। और जो हमारा ब्लड है
वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आ भी नहीं रहा है, मतलब बॉडी सेल जो है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। क्या होता है एक्चुअली में, मान लो ये कैपिलरी है, क्या होता है, और यहाँ पे ऐसे ब्लड सेल प्रेजेंट है। ओके, क्या हो रहा है, जो ब्लड है ना कैपिलरी से सीधा सेल के अंदर में जाता है, एक एक सेल के अंदर में, सेल डूबते नहीं है ब्लड में, और ये जो सेल है, इस सेल से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस से कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। तो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज, और वापस से इस कैपिलरी से जो ब्लड है वो वेन से होते हुए हार्ट में पहुंच जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। हमारा जो एनलिडा फाइलम है उसमें क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, एनलिडा में निफ्रीडिया पाया जाता है, जिसका सिंगुलर फॉर्म हो गया निफ्रीडियम। अगर एक है तो निफ्रीडियम और बहुत सारे हैं तो निफ्रीडिया। अच्छा, ये निफ्रीडिया होते क्या, चलो देखते हैं। ये हमारा वापस से एनलिडा का एग्जाम्पल हीरोडिनेरिया। अगर मैं इस रीजन को जूम इन करूं तो देखो क्या दिखने को मिलता है। ये देखो, ये मैंने तुम्हें अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है हीरोडिनेरिया का। क्या होता है, ऐसे देखो कॉइल्ड टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं निफ्रीडिया। ये निफ्रीडिया का काम क्या होता है, निफ्रीडिया का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब फ्लूइड कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं हीरोडिनेरिया के अंदर, और एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन मतलब जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंकने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं नेफ्रीडिया। नेक्स्ट, एनालिडा की नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनालिडा के पास होता है पेयर्ड गैंग्लिया, जो कि कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व से, जो कि आगे जाके कनेक्टेड होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। वापस से अगर इस रीजन को मैं जूम इन करूँ तो ये देखो, ये हमारी निफ्रीडिया प्रेजेंट है। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर्पल कलर के दो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये है गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया है ये आपस में पेयर्ड होते हैं वाया लैटरल नर्व। जो रेड कलर का यहाँ पे तुम्हें एक नर्व दिखाई दे रहा होगा, ये जो लैटरल नर्व है ये दो गैंग्लिया को आपस में पेयर करके रखता है, जोड़ के रखता है। और ये जो लैटरल नर्व है ये आगे जाके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होता है। ये देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इससे अटैच होगा। तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है एनालिडा का। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। पहला 2 तो मैंने दिखाई दिया, हीरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच भी कहा जाता है। लीच मतलब जो जोंक होते हैं ना, जोंक, उसे कहते हैं हम लीच। तो हीरोडिनेरिया इज अ ब्लड सकिंग लीच, खून चूसते हैं। और दूसरा नेरीस। तीसरे की अगर हम बात करें तो फेरेटीमा, जिसका कॉमन नाम है अर्थवर्म। ये जो ग्रीन में जो मैंने लिखा है ना, हीरोडिनेरिया, फेरेटीमा और नेरीस, ये साइंटिफिक नेम है, और जो ब्लू में लिखा है वो कॉमन नेम है। तो फेरेटिमा का कॉमन नेम क्या है, अर्थवर्म। ये जो इमेज है ये विकिपीडिया का है, इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये 2 इमेज ध्यान में रखना है क्योंकि ये 2 इमेज एनसीईआरटी का है। एक और चीज, हीरोडिनेरिया और फेरेटिमा जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट नहीं होते हैं, विच मीन्स कि एक ही इंडिविजुअल में स्पर्म भी बनेगा प्लस एग भी बनेगा, कोई मेल या फीमेल नहीं होता है। सेम फेरेटिमा में भी होता है, स्पर्म बनता है और एक ही इंडिविजुअल में बनता है। लेकिन अगर हम बात करें नेरीस की तो ये डाइशियस होते हैं, विच मीन सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनता है। एक नोट है देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है एनिलिडा में वो सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों होगा। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है। बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, एम्ब्रायो जो होता है हमारा वो सीधा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा अडल्ट फॉर्म कर जाता है। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो के बाद लार्वल स्टेज आता है, लार्वा बनता है और लार्वा के बाद एडल्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने बात की एनलिडा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।